देखिए, मुझे जो आपने एक शुरू में कही बात अपनी भूमिका में कि आपके जो दर्शक वो उनकी शिकायतों का आपने जिक्र किया था कि वो कहते हैं कि बीजेपी को लेकर ही आपका आक्रमण होता रहता है और आप बीजेपी फंस गई या पीएम फंस गए वगैरह कहते हैं, तो विपक्ष के बारे में कुछ नहीं कहते। मैं थोड़ा सा उस पर कहना चाहता हूँ जी। आपके दर्शकों के लिए। जयराम रमेश ने जो कहा बहुत महत्वपूर्ण चीजें कही हैं। मैं जो एक चुनौती मानता हूँ राजीव जी विपक्ष के लिए, और वो ये कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे इस समय देश के सामने हैं, जबरदस्त तरीके से हैं, और उनका जिक्र भी किया उन्होंने जयराम रमेश ने, जिन पर बात हुई। पहलवानों का मुद्दा उन्होंने बताया, रेल दुर्घटना का बताया, 300 लोग मर गए, अडानी वाला मामला बताया, दिल्ली के ऑर्डिनेंस का नहीं बताया, वो एक अलग मुद्दा है। मणिपुर का राहुल गांधी हो गया। मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूं जो मुझे लगती है, जो सबसे बड़ी है। पार्लियामेंट का सेशन तो खैर बहुत महत्वपूर्ण है ही। दो चीजें समझ में आ रही है। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री गए थे, भोपाल की यात्रा की थी उन्होंने। वो तब इतने आक्रामक नहीं थे जितने आज दिखे। अगर आपने अपना उनकी जी। क्लिपिंग सुनवाई जी। कि उनकी जुबान, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी बातचीत से अगर आप देखें, उनकी मुद्रा से देखें, वो जो अमेरिका से लौट के आए थे 4 दिन पहले, तब उनकी जो बोलने का तरीका था और आज जो है वो एक अलग है। ये आक्रामकता भारतीय जनता पार्टी, और आपने क्लिपिंग दिखाई इनकी, अमित शाह की भी दिखाई, आप दोनों को मिला लीजिए और एक साथ दिखाइए तो आप पाएंगे कि एग्रेसिवली ये लोग इस समय फील्ड में हैं। नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर क्या आपको कोई इस तरह की आवाज आप सुना सकते हैं क्या? जो उस मुद्दे को छोड़ दें, आप जो गोदी मीडिया है वो उसको नहीं दिखाएगा, वो ठीक है। जी। क्या वैसे आपके पास कोई क्लिपिंग है क्या जो आप दिखा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, यहां शेयर कर सकते हैं? नहीं है। जो मेरी चिंता है या मैं जो सोचता हूं, इस समय भारतीय जनता पार्टी काफी डिफेंसिव हो गई है। मतलब, और ऑफेंस इज द बेस्ट कोर्स ऑफ डिफेंस। तो वो अपनी खींच को, अपनी कमजोरी को आक्रामकता से में छुपा रही है। इतना अच्छा मौका है अभी जो विपक्ष के बाद पास पिछले 9 सालों में मिला नहीं कभी, और इतने सारे मुद्दे हैं एक साथ, वो कभी उपस्थित नहीं हुए जो किसी भी सेशन में। और ये बहुत संक्षिप्त सेशन है, जो बहुत बड़ा नहीं है। वो 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा और उसमें कई छुट्टियां भी हो जाएंगी। और इसके बाद सिर्फ 4 महीने हैं विधानसभा के चुनाव के लिए। और मेरा ऐसा मानना है कि ये विधानसभा चुनाव के पहले का आखिरी सेशन होना चाहिए। अगर शीतकालीन सेशन के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। विपक्ष ने जनता को इन्वॉल्व करने के लिए इन तमाम मुद्दों पर, या जनता की प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए, या जनता के लेवल पर भी इतना ही कंसर्न पैदा हो जाए जितना जयराम रमेश दिखा रहे हैं, या वो कैसे हो, ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की आक्रामकता बढ़ने वाली है। और जी।
ये आक्रामकता कई कारणों से बढ़ेगी। ये जो प्रशांत जी जिस चीज की बात कर रहे थे, उत्तराखंड के ड्राफ्ट को, यूसीसी को लेकर, कॉमन सिविल कोड को लेकर, लगभग उसी में कुछ फेरबदल करके, क्योंकि वो जो ड्राफ्ट बनाया है वो सुप्रीम कोर्ट की एक जो निवृत्त हो चुकी न्यायाधीश मिसेस देसाई का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। और मैं उसको पढ़ रहा था, उसके पूरे ड्राफ्ट के जो कंटेंट जो कल मुझे देखने को मिले, उसकी समरी देखने को मिली। बहुत सारी चीजें ऐसी है, जैसे राज्यसभा में 238 लोग हैं, मेंबर्स हैं, उसमें बीजेपी के पास 111 हैं, और ये जो पार्टियां हैं जो पटना में मिली थी या विपक्ष जिसको मान रहे हैं वो 106 है। अब जो बाकी लोग हैं वो बीजेडी के हैं, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के हैं, बीएसपी के हैं, तमिल टीडीपी के हैं, जेडीएस के हैं। क्या राज्यसभा में विपक्ष एक बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है सरकार के लिए? ये कुछ मतलब दो चीजें मैं कह रहा हूं। एक तो ये कि जनता के लेवल पर क्या ये सारे कंसर्न्स एक आंदोलन के रूप में प्रकट हो सकते हैं? क्या जनता का इन्वॉल्वमेंट आपको दिखता है? क्या मुझे नहीं दिख रहा है, हो सकता है आपको दिख रहा हो कि जनता भी उतनी ही जागरूक और कंसर्न है। क्या हमको याद भी है कि रेल दुर्घटना कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, क्या हुआ था, कि हम उसको भूल गए? राहुल गांधी अगर नहीं जाते मणिपुर, तो क्या मणिपुर को भी जिस तरह से पूरा देश अनदेखी कर रहा था, क्या वो राहुल गांधी का सबसे बड़ा योगदान इस देश के लिए है? बहुत बड़ी घटना है ये कि उन्होंने मणिपुर को देश के नक्शे पर ला दिया। और नहीं तो ये सरकार तो मान कर बैठी थी कि मणिपुर देश में उसकी प्रेजेंस नागरिकों के मन में वैसी नहीं है जैसी उत्तर भारत की है। तो ये राहुल गांधी ने जिस मैच्योरिटी के साथ पूरे इशू को हैंडल किया और पूरे इंटरनेशनल मैप पर ला दिया, ये बड़ी घटना है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं राहुल जी कि ये सरकार, इस समय निराशा बढ़ रही है सरकार की, बीजेपी में निराशा बढ़ रही है। विधानसभा चुनाव के जो सर्वेज हैं, मैं जानता हूं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर तो काफी कांग्रेस के पक्ष में बहुत पॉजिटिविटी है। और ये आपने सिंहदेव का कहा, इसको तो मैं मास्टर स्ट्रोक मानता हूं जो उन्होंने किया है। और सिंहदेव साहब ने भी बहुत मैग्नेनिमिटी का प्रदर्शन किया है कि विधानसभा के 4 महीने पहले उन्होंने उस चीज को स्वीकार कर लिया और पार्टी को एक बहुत बड़े बूस्ट दिया है मॉरल को छत्तीसगढ़ में। जो रायपुर से खबरें मिल रही है उसके हिसाब से तो ये बहुत बड़ी घटना हुई है। अब एक नया जो मिलना चाहिए रायपुर के बाद, वो जयपुर से मिलना चाहिए, जो सूचना मिलनी चाहिए, क्योंकि देश इस समय रायपुर से ज्यादा जयपुर की तरफ देख रहा है और उसमें बहुत देर हो रही है जी। तो मैं बहुत ज्यादा कुछ उतना उस तरीके से नहीं बोल रहा हूं जैसा मुझे बोलना चाहिए, पर मैं ये मान रहा हूं कि देश की जनता को इन्वॉल्व कैसे करें इस पूरे, और ये दोनों जिस तरह से आक्रामक होकर देश की जनता को अब एड्रेस करने वाले हैं, वो काफी मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण घटना आने वाले महीनों में हमको दिखने वाली है। और हम ये भी पार्लियामेंट में, नई पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन के बाद ये पहली बैठक होगी राजीव जी, जो राजदंड है वो उसका सामना जो विपक्ष है पहली बार करने वाला है। तो विपक्ष की, सम्मिलित विपक्ष की क्या नीति है वो जो बेंगलोर में प्रकट होगी, वो भी देखना होगा। तो कई चीजें हैं, मुझे लगता है कि ये वेन्यू चेंज करके भी ठीक किया इन्होंने शिमला से बेंगलोर का। आने वाले दिन काफी घटना प्रधान होने वाले हैं। धन्यवाद। जी जी जी, बिल्कुल घटना प्रधान होने वाले हैं आने